तो यूपी देश का सबसे बड़ा सूबा और सबसे अधिक विवादाओं वाला राज्य है, जहां चारों खाने चार भाषाएं। यूपी के बारे में कहा जाता है कि जैसे यूपी के कदम कदम पर भाषा और वेश बदलता है, वैसे ही अपराध और अपराधियों की प्रवृत्ति बदलती है। यूपी जिसका नाम सुनते ही पहले लोग जाते थे, यूपी की पहचान देश के ग्रोथ इंजन के रूप में नहीं, बल्कि माफियाओं और अपराधियों के गढ़ के रूप में हुआ करती थी। हर तरह माफियाओं का राज था। पूर्वांचल यूपी की पहचान माफिया आतिक और मुख्तार अंसारी के नाम हुआ करती थी। किसी भी राज्य के लिए उसकी पहली पहचान उस राज्य की कानून व्यवस्था पर निर्भर करती है। अगर कानून व्यवस्था का हाल खस्ता है तो फिर उस राज्य में विकास के रास्ते अपने आप बंद हो जाते हैं। और एक समय में यूपी का यही हाल था। ना बेटी सुरक्षित, ना व्यापारी सुरक्षित। देश के मानचित्र पर यूपी की कानून व्यवस्था बहुत खराब थी। लेकिन ये तस्वीर अब बदली जब यूपी की कमान संभाली सीएम योगी आदित्यनाथ ने और यूपी पुलिस की कमान संभाली डीजीपी प्रशांत कुमार ने। प्रशांत कुमार जो यूपी के कार्यवाहक डीजीपी है, उन्होंने कैसे अपनी कर्मठता और बुलंद हौसलों से यूपी की तस्वीर कानून व्यवस्था के मामले में बदली, कैसे प्रशांत ने यूपी को शांत किया, देखिए खास रिपोर्ट। प्रशांत ने किया यूपी को शांत, कानून व्यवस्था में यूपी को नई उड़ान। जब प्रशांत कुमार ने संभाली डीजीपी की कमान, अपराधी माफिया हुए परेशान, सभी का किया काम तमाम। कानून व्यवस्था के मामले में देश में यूपी की पहचान, अपराध और अपराधियों पर जबरदस्त लगाम। यूपी जिसके जिक्र के कई मायने होते हैं, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो। देश के कई राज्यों के लिए आज यूपी एक रोल मॉडल बन गया है। देश के विकास का ग्रोथ इंजन बन गया है, निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। ऐसा क्यों हुआ, क्या आप जानते हैं? ऐसा संभव हो पाया है यूपी की बेहतर कानून व्यवस्था के कारण। जो यूपी कभी डर का पर्याय था, आज वो विकास के पथ पर अग्रसर है। क्योंकि विकास के लिए सुरक्षित माहौल चाहिए और यूपी को सुरक्षित किया है यूपी के वर्तमान डीजीपी प्रशांत कुमार ने। डीजीपी प्रशांत की गिनती तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी के रूप में होती है। यूपी में अपराधियों की कमर तोड़ दी, कानून का ऐसा खौफ पैदा कर दिया कि अपराधियों को तोते लाल हो जाते हैं। आइए जानते हैं प्रशांत कुमार के बारे में। 16 मई 1965 को बिहार के सिवान में जन्मे। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी है प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार की गिनती तेज तर्रार अधिकारियों में होती है। प्रशांत कुमार को सबसे पहले तमिलनाडु कैडर मिला। निजी कारणों से यूपी कैडर में तबादला कराया। 1994 में यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी बने। 31 जनवरी 2023 को संभाला डीजीपी का पद। प्रशांत कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर रहे। फिर डीजी के पद पर प्रमोशन मिला। 300 से ज्यादा एनकाउंटर किए। पढ़ाई में भी हमेशा अव्वल रहे। प्रशांत कुमार के 3 मास्टर की डिग्रियां हैं। अपलोड जूलॉजी में एमएससी, डिफेंस मैनेजमेंट में एमबीए, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में एमफिल। सीएम योगी आदित्यनाथ आज हर मंच से यूपी की बेहतर हुई कानून व्यवस्था को उदाहरण के तौर पर पेश करते हैं। आज निवेशकों को सुरक्षित माहौल मिल रहा है, क्योंकि आज कारोबारी बिना डर कैश लेकर यूपी की सड़कों पर आधी रात को भी निकल सकते हैं। महिलाएं आधी रात को आइसक्रीम खाने बिना किसी खौफ के निकल सकती हैं। रात को काम करके अकेली घर वापस आ सकती हैं। इसका श्रेय जाता है यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार को, जिन्होंने यूपी पुलिस को सशक्त बनाया। अपराधियों की हवा कैसे निकाली जाती है, ये प्रशांत कुमार से सीखना चाहिए। अब अपराधियों का स्वागत फूल मालाओं से नहीं, बल्कि पुलिस की लाठियों से किया जाता है। पहले जानिए कि आखिर अपराधियों को धूल चटाने के लिए यूपी सरकार ने प्रशांत कुमार को ही क्यों चुना। योगी आदित्यनाथ के सबसे भरोसेमंद। सीएम योगी की पहली पसंद प्रशांत कुमार। जीरो टॉलरेंस की नीति को अमली जमा पहनने में अहम भूमिका। प्रशांत कुमार के नाम से बड़े बड़े अपराधियों के पसीने छूट जाते हैं। लोगों के बीच सिंघम के नाम से मशहूर हैं प्रशांत कुमार। 16 अफसरों को किया था सुपरसीड।
इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिछले 7 सालों 8 सालों के दौरान उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आया है। सबसे ज्यादा चोट संगठित अपराधों पर पड़ी है। संगठित अपराधों के तमाम गिरोह चिन्हित किए गए, करीब 61 गिरोह थे, उनका सफाया किया गया, उनके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, तमाम लोगों को अरेस्ट किया गया, 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की उनकी संपत्तियां जब्त की गई हैं। और संगठित अपराध पे चोट होने के साथ जो असामाजिक तत्व लोगों के सामान्य जीवन में दखल दिया करते थे, उनके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई की गई है। तो एक तरीके से कहें कि उत्तर प्रदेश में एक व्यापक सुधार पुलिस और कानून व्यवस्था में हुआ है, और ये सुधार मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के लिए एक बेहतर स्थिति पैदा करता है। खासतौर पे डेवलपमेंट को लेकर जो सवाल हमेशा उत्तर प्रदेश से जुड़ा रहा है, निवेश यहाँ नहीं आता था, इंडस्ट्री यहाँ नहीं आती थी, बल्कि जो इंडस्ट्रियां नोएडा वगैरह में थी पहले काफी शिफ्ट हो गई उत्तराखंड और गुरुग्राम की तरफ। तो ये जो परिस्थिति है, ये एक बेहतर वातावरण देने की कोशिश पुलिस ने की है, और इसमें उत्तर प्रदेश सरकार के जो कठोर कदम है उन्होंने बहुत ही व्यापक भूमिका निभाई है। 2017 से पहले यूपी में निवेश और प्रवेश दोनों पर ग्रहण लगा हुआ था। केवल अपराधियों का बोलबाला था। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में यूपी का प्रदर्शन हमेशा सबसे खराब रहता था। माफिया जेल में हो या बाहर, दोनों में कोई अंतर नहीं था। वो जेल को अपने ससुर का घर समझता था, जहां दामाद की तरह उसकी खरीदारी होती थी। लेकिन जब यूपी पुलिस की कमान प्रशांत कुमार ने संभाली, तब से नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की सूची में यूपी का स्थान कैसे बदला। एनसीआरबी 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में 101 मुकदमे दर्ज हुए, जबकि जम्मू कश्मीर में 371, मणिपुर में 167 और असम में 133। अपराधियों पर कार्रवाई का दायरा बढ़ाया गया। अपराधियों पर कार्रवाई के लिए विभिन्न अधिनियम व अभियोजन के तहत कदम बढ़ाकर कई क्षेत्रों में नियंत्रण किया गया। आतंकियों से लेकर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई के तहत दर्ज मुकदमों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। यूपी में A2H की सक्रियता बढ़ी। आर्म्स एक्ट के तहत यूपी में 38,094 मुकदमे दर्ज कर आरोपियों पर कार्रवाई की गई। यूपी में NDPS एक्ट के तहत बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई। अगर कानून व्यवस्था आपको देखनी है तो रात के 9 बजे के बाद आइए। हमारी माताएं बहनें स्वतंत्र सड़कों पर टहलती हैं। पहले क्या था कि हर क्षेत्र का नाम गुंडे माफियाओं के नाम से जोड़ा जाता था। अगर आप डालीगंज गए तो किसी अमुक माफिया के नाम से, चारबाग आए तो किसी अमुक माफिया के नाम से इलाके की पहचान होती थी। आज ये सारे माफिया हो गए, 1-3 कहीं इनका आता पता नहीं है। कानून व्यवस्था सुधर रही है। माफियाओं में इस बात का भय है कि अगर उन्होंने कोई अपराध किया तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर उनका उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा और लेने के देने पड़ जाएंगे। संपत्ति का जो वितरण है वो सरकारी स्वास्थ्य के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए और गरीबों के लिए करना है। इस वजह से हम ये देख रहे हैं कि जब से सरकार हमारी ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने अपना व्यवस्था को लेकर क्या मानना है? सब उत्तर प्रदेश भाग गए छोड़ के। जो बच्चे थे वो जेल में हैं आज के टाइम में। महिलाएं अब सुरक्षित है, पूरे सुरक्षित महिला। बहुत अच्छा कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में, और इस साल का जो कार्यकाल है योगी जी का, वो तो बहुत ही अच्छा है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और हर क्षेत्र में उनका योगदान बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है कि इनको अभी और 10 साल यूपी में रहना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छा हमारे यूपी को जो है कानून व्यवस्था को लेकर बहुत अच्छे। माफिया भाग गए तो जेल। नहीं, माफिया तो जब तक सरकार साथ नहीं देगी माफिया कुछ नहीं कर सकते हैं। किसी भी सरकार में, चाहे पिछला या जो आने वाला हो, उसको जब तक बड़े जो माफिया थे वो कोई नहीं था, उसमें गवर्नमेंट थी। उसमें गवर्नमेंट थी, अतीक बदमाश नहीं थे। गवर्नमेंट बता रही थी तो वो बदमाशी कर रहे थे। अगर गवर्नमेंट साथ न दे तो कोई बदमाशी कर पाएगा। एक शुक्ला जी थे बहुत पहले, जैसे गवर्नमेंट से पंगा लिए मार दिए गए। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी बदमाश नहीं है। जब तक गवर्नमेंट नहीं साथ देगी कोई बदमाशी कर नहीं सकता है। तो योगी जी का योगदान बहुत है यूपी में, तो बहुत अच्छा काम किए हैं। और कानून और इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट भारत के यूपी के लिए है। जो बाहर के लोग आ भी रहे हैं और जो नए बच्चों को बैंक से पैसा मिल रहा है, बिजनेस करने के लिए पैसा मिल रहा है ईजी तरीके से। और सबसे अच्छा कि गाँव में जो है जो सीधे पैसा उनको मिल रहा है, उसका कुछ दुरुपयोग हो रहा है गाँव वालों से, लेकिन तब भी उनको कहीं न कहीं जो इसको जरूरत है वो बढ़िया से काम हो रहा है। महिला अपराध में यूपी की स्थिति
यूपी में 2021 में 56,083 मुकदमे दर्ज हुए। साल 2022 में बढ़कर 65,643 हो गए। पिछली सरकारों में रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती थी, अब बिना किसी डर के रिपोर्ट दर्ज होती है। महिला अपराध के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराती है। पहले यूपी में बड़े पर्वों पर सरकारों की पहली चिंता कानून व्यवस्था होती थी। त्योहारों पर हर मर्तबा एक वर्ग दूसरे वर्ग पर हावी हो जाता था, जिससे हिंसा हो जाती थी। लेकिन अब यूपी में लोग बिना किसी डर के अपने अपने त्योहारों को खुलकर मनाते हैं, क्योंकि यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने अपराधियों में ऐसा खौफ पैदा कर दिया और एक चेतावनी भी दी कि जो करेगा माहौल खराब उसका होगा बुरा हाल। प्रशांत कुमार को 4 बार मिल चुका है पुरस्कार। 2020, 2021, 2022, 2023 में मिला वीरता पुरस्कार। वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक प्राप्त किया। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाने जाते हैं प्रशांत कुमार। यूपी पुलिस ने 7 साल में किए ताबड़तोड़ एनकाउंटर। 2017 अपराधी हुए ढेर, 7,799 को लंगड़ा कर पकड़ा। 2017 से दिसंबर 2024 तक पेश किए गए कई आंकड़े। यूपी पुलिस ने गैंगस्टर के तहत अरबों की संपत्ति जब्त की। अपराधियों की 140 अरब से ज्यादा की संपत्ति जब्त। 7,546 अपराधियों को प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाई गई। कि प्रशांत कुमार एक कर्मठ अधिकारी रहे हैं और जहां भी जिन जिलों में भी उन्होंने कमान संभाली है उसकी कानून व्यवस्था में निरंतर सुधार आया है और सुधार उन्होंने किया है। हाँ, ये बात जरूर है कि यूपी में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी। प्रशांत कुमार, मैं नहीं कहूँगा जब से ये डीजीपी बने हैं, बल्कि इसके पहले भी जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर थे तभी से ही उन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर अपना पकड़ मजबूत की थी और शिकंजा कसना शुरू किया था। ये प्रशांत कुमार की उपलब्धि का हिस्सा माना जाएगा कि बड़े से बड़े अपराधी, मैं कहूँगा कि प्रशांत कुमार जी ने एक तरह से उत्तर प्रदेश से संगठित अपराध का सफाया कर दिया है। जो संगठित गिरोह हुआ करते थे, मतलब उनके खत्म करने के तरीकों पर जरूर बात है, आप चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि मुख्तार अंसारी जैसे माफिया, अतीक अहमद जैसे माफिया या विकास दुबे जैसे माफिया, ऐसे माफियाओं पर शिकंजा कसने की हिम्मत किसी दूसरे अधिकारी ने नहीं दिखाई थी जिस तरह से प्रशांत कुमार ने किया है। तो उत्तर प्रदेश के समक्ष तो इसीलिए आप देखिएगा पिछले कई वर्षों से, पिछली सरकारों का इतिहास देख लीजिएगा कि ना तो उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ रहा था, ना व्यवसायी आ रहे थे, सिर्फ इसीलिए कुछ उगाही होती थी। माफिया, यहाँ उत्तर प्रदेश के माफिया उनसे उगाही करते थे, उनको आने नहीं देते, उनको मिलती थी, उनका अपहरण किया जाता था और सरकारें मूक दर्शक बनी रहती थी। अब यूपी पुलिस ने अपनी अनूठी पहल के तहत बियॉन्ड द बैच नाम से एक पॉडकास्ट शुरू किया है। इसमें पुलिस के रिटायर्ड अफसरों की कहानियां होंगी। इस पॉडकास्ट का उद्देश्य सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों के अनुभवों और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना है। ये पहल डीजीपी प्रशांत कुमार के मार्गदर्शन में शुरू की गई है। इसका उद्देश्य पुलिस के मानवीय और पेशेवर पक्ष को उजागर करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।